अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज जो हमने करना है वह फिज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की वो पिछली वीडियो में एक्सरसाइज करके न्यूमेरिकल्स की तरफ आ सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो बच्चों जो आपका पहला न्यूमेरिकल है उसमें है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशंस। तो बच्चों आपके सामने 4 सवाल हैं, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर लिखना है। आप पीछे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये न्यूमेरिकल करने से पहले इस चैप्टर के इस टॉपिक का न्यूमेरिकल करने से पहले आपको पहले इसके रूल्स क्लियर हों। कुछ रूल्स एंड साइंटिफिक नोटेशन के जो आपकी बुक के अंदर है, इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट में आपको वो रूल्स क्लियर हो जाएंगे। जब आपको रूल्स क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। अच्छा तो बच्चों जो आपका पेज नंबर 28 है आपकी बुक के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, 5 से 4 रूल्स हैं आपके जो कि साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक फिगर्स के बारे में है। वो आपको मैं बताता चलूँ ताकि आपका जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों जो आपका पहला रूल है उसमें है कि जो आपके डिजिट्स हैं जो रिज़ल्ट में आते हैं, जिस तरह आपका रिज़ल्ट आया है 1 2 3, तो ये सारे जो आपके हैं साइंटिफिक फिगर्स होंगे। ठीक है बच्चों, आपको साइंटिफिक फिगर्स का पता होना लाजमी है, तब आप साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर जा सकते हैं। पहला रूल ये कि आपके पास जो डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, सिंपल सा रिज़ल्ट 2100 124 123, तो ये आपके पास साइंटिफिक फिगर्स होंगे तीनों जो इसके रिज़ल्ट में आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। अच्छा तो बच्चों जो आपका सेकंड रूल है वो ये है कि जो आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो कि 1 to 9 होते हैं, ज़ीरो आपके पास, ज़ीरो के अलावा मतलब जितने भी डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट्स होते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि आपका पॉइंट पहले आ रहा है पॉइंट बाद में आ रहा है। अगर तो आपके पास गिवन वैल्यू में सारे जो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। जिस तरह बच्चों ये वैल्यू है, इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा तो पॉइंट मायने नहीं रखता, पॉइंट कहीं भी आ जाए तो आपके सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। आप तो देख सकते हैं आपके इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.3457, आप इसको ऐसे भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बच्चों फिर भी आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये बच्चों आपको बातें साइंटिफिक नोटेशन में बहुत काम आएंगी। बच्चों अब इसका जो तीसरा रूल है उसमें वो सिंपली ये बता रहा है कि आपके पास जब भी जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब कि 2 9, अब ये एक वैल्यू दी हुई है, अब 2 9 आपके पास नॉन ज़ीरो है तो ये दो तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, जो बकाया ज़ीरो हैं उसको आप 10 रेज़ टू पावर में लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 3 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब बेटा इसने जिस तरह यहाँ पे आप देखिए इसने 2.90, अब 2 के बाद इसने पॉइंट लगाया तो आगे देखिए कितनी है, जितनी वैल्यूज़ हैं उतने आपने 10 की पावर में दे देने हैं। तो मतलब ये है इसका बच्चों कि आपके पास जब भी ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद या पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगे आप उनको 10 की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चों आपका फोर्थ रूल है उसमें आप ये बहुत लंबी थ्योरी है, आप इसको सिंपली ये समझ लें कि जो आपका ज़ीरो होता है अगर वो नॉन ज़ीरो डिजिट से लेफ़्ट साइड पे हो तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। ठीक है, जिस अब आपके पास ये एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पे 2 और 9 के पीछे लेफ़्ट साइड पे 2 और 9 नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने इसके जो रूल्स थे वो पढ़ लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। अब आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आएगी। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास वो है 1 2 3 4। अब इसको अपने बहुत ही सिंपली से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका 1 है उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सिंपल रिज़ल्ट डायरेक्ट रिज़ल्ट जिसको हमने डिस्कस किया था, आपका काम है कि जो पहला पॉइंट होगा ना, पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा आपने उसके बाद ही पॉइंट लगा देना। ठीक है, और जो बाकी बचेंगे पीछे, जिस तरह यहाँ पे उसने 1 के बाद पॉइंट लगाया और जो बाकी 2 3 4 बचा उसको उसने 10 की पावर में लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल था, आपने 1 के बाद पॉइंट लगाया, बाकी 3 डिजिट बच गए, आपने उनको 10 रेज़्ड की पावर में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह जो आपका सेकेंड पॉइंट है, अब बच्चों यहाँ पर आपने समझना है सेकंड पॉइंट है। मैंने आपको पहले बात तो ये है कि जो लेफ्ट साइड पे होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट, इधर 2 और 3 आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 2 और 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, बाकी आपके पास ज़ीरो डिजिट्स हैं। अब ज़ीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका जो आपने पॉइंट यहाँ पे उसने लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे उसने पॉइंट लगाया हुआ है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने
2 और 3 को रखना है, क्योंकि बाकी तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने उनको हटा देना है और 2 और 3 को काउंट करना है। अब 2 और 3 आपके पास आ गया, आपको पता है कि जो पहला आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट होगा यानी 2 है, जो कि उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा और 3 वैसे ही आएगा, और जो बाकी जो ज़ीरो हमने छोड़े थे उनको आप 10⁻⁻5 में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इस तरह बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपके पास वैल्यू है 469.3 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻3। तो बच्चों पहला रूल मैं जो आपको बता चुका हूँ वो यही है कि आपने जो नॉन ज़ीरो डिजिट है बच्चों, आपका नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि बच्चों आपका यहाँ पे 4 से शुरू हो रहा है, तो 4 के बाद आपके पास 69 है, तो 4 के बाद आपने लगाना है बच्चों पॉइंट, आगे 693 वैसे ही आएगा। आप देखिए बच्चे आपके पास 10⁻5 ऑलरेडी गिवन है, 10⁻5 आपके पास ऑलरेडी गिवन है, और आपने 4 के बाद एक पॉइंट लगा दिया जिसकी वजह से आपके पास 2⁻फिर आ गई, तो आपने 10⁻5 में 2 प्लस किया, तो आपके पास जो वैल्यू आई आखिर में वो है 10⁻7। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.00985। अब देखें यहाँ पे आपको 10⁻7 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए आपके पास 10⁻7 ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो नॉन ज़ीरो डिजिट है आपने पॉइंट उधर लगाना है। अब 9 आपके पास यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट है, आपने 9 के बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट से पीछे देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3। ठीक है, 9 और 00 आपके पास 3 डिजिट थे, तो आपके पास -3 आप वहाँ से आ गया। ठीक है, -3 आपके पास वहाँ से आ गया। जब आपने 7 में से 3 माइनस किया तो आपके पास 10⁻4 वहाँ से आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट के, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, तो आपके वो ज़ीरोज़ जितने भी ये थे कट गए, 9.85 आ गया और 10⁻4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि आपने जो मेजरमेंट है उनको प्रीफिक्सेस उनमें यूज़ करने हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास वो हमारे पास है 27.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने हमेशा जो पॉइंट पुट करना होता है वो पहले नॉन डिजिट ज़ीरो के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन डिजिट ज़ीरो तो 3 है, 2 7 और 5। जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है वो है 2, तो आपने देखे बच्चे आपने पुट करना है 2 के बाद, ये देखें 2 के बाद आपने पॉइंट पुट कर दिया। 2 के बाद आपने पॉइंट पुट किया तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद जो एक वैल्यू थी वो इंक्रीज़ होगी, तो आपके पास 10⁻1 आ गया और -10 आपके पास पहले का था। तो जब आप -10 में +1 करते हैं तो आपके बच्चों आंसर क्या आता है -9। ठीक है, और -9 आपके पास नैनो होता है। ये आपके पास पूरा चार्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कि बच्चों ये वाला चार्ट है, ये आपने रट्टा लगा लेना है। इसमें से MCQs भर के आते हैं, 1-2 MCQs लाजमी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये यूज़ होता है। तो आपने बच्चों इसको रट लेना है, ये वाला टेबल और आपका बच्चों ये वाला टेबल। ठीक है बच्चों, आपने इनको रट लेना है, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो बच्चों ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि जो -9 है आपके पास वो नैनो के इक्वल है, तो आपका आंसर जो है वो 2.75 10⁻9 है, जिसको आप 2.75 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है 0.00023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 सेकंड। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था जो आपके पास नॉन डिजिट ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ होते हैं, आपने उनको काउंट नहीं करना होता। तो आप क्या करेंगे, जो पहला नॉन डिजिट ज़ीरो है जो कि 2 है, इसके बाद आपने पॉइंट लगाना है, तो आपके पास ये हो जाएगा 2⁻3। ठीक है, पहले तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो ज़ीरो थे 1 2 3, ठीक है, ये 3 ज़ीरो थे और ये 2 था। ठीक है, अब आपने देखना ये पॉइंट है, इसके पीछे कितने 4, तो अब ये -4। ठीक है बच्चों, -4 यहाँ से आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों -4 वहाँ से आ गया और 10⁻2 पहले से था, तो -2 -4। ठीक है, तो इनका आंसर होता है -6, और -6 आप अगेन उस टेबल पे जाकर देखिए तो आपके पास माइक्रो के इक्वल होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.3 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
अच्छा, तो बच्चे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें एक बच्चे की आपको एज दी गई है, ये चेंज भी हो सकती है बोर्ड के अंदर, आपको 16 साल 17 साल कितनी भी दे सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 15 साल 2 महीने और 10 दिन एज है, आपने उसको सेकंड के अंदर, मिली सेकंड के अंदर और मेगा सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बच्चों पहले आपके पास जो एज है आपने उसको डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आपके पास 15 साल में इतने दिन होते हैं, आपके सामने कन्वर्ट किए, ठीक है। 2 महीनों में इतने दिन होते हैं और 10 दिन तो 10 दिन ही होते हैं। आपने इन तीनों को प्लस करना है तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास पहला है, हमने इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बच्चों जो ये सॉरी ये 5 प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 5 यहाँ पे नहीं आता, इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अच्छा, तो बच्चों आप देखें 24 घंटे हैं आपके पास, ठीक है, उसमें और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, ये आपके पास हमारे पास डेज आए थे, ये हमारे पास आवर्स हैं और 1 आवर के अंदर इतने सेकंड्स है, ठीक है। तो और जब आपने इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर में सिंपली मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आंसर ये आ गया। अब आप इससे मिली सेकंड और मेगा सेकंड बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आपके पास आया था आंसर ये, ठीक है। अब आपको बताया कि जो मिली सेकंड होते हैं उसकी पावर होती है 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 10⁻3 में 10⁻8 ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। जो आंसर था उसमें 10⁻11 आ जाएगा। इसी में जो उसका 3 का थर्ड पार्ट था सी, उसमें आते हैं। उसमें यह है कि आपने इसको मेगा में कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए जो आपकी मेगा की वैल्यू होती है वो है 10⁻6, ठीक है बच्चों। जो आपके पास आंसर आया है वो है 4.7, ये आपके पास आंसर आप देख सकते हैं। इसमें 10⁻8 है। तो हमने बच्चों क्या किया कि जो आपका यहाँ पे सॉरी बच्चों ये 3 नहीं है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग होगी दोबारा से, यहाँ पे ये 2 है। देखिए अब यहाँ पे 10⁻2 है और यहाँ पे ये इसको आप 6 भी, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो बच्चों जो आपके पास ये वाला 6 होगा उसको आप मेगा लिख देंगे और जो 2 है 10⁻2 वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये मेगा 10⁻6 से आएगा और 10⁻2 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे सॉरी जो मिस प्रिंटिंग थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है जी, आपके पास 25 माइक्रोमीटर्स की वैल्यू है, उसमें कितने किलोमीटर्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो किलोमीटर की वैल्यू है वो 10⁻3 है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो माइक्रोमीटर है उसकी 10⁻6 है, ठीक है। आप इसी तरह बच्चों यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 × 10⁻9। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ पर तक ठीक है, लेकिन आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए बच्चों, अब यहाँ पे 25 है, मैंने आपको बताया था कि जो पहला नॉन डिजिट होता है, जिस तरह यहाँ पे नॉन 0 डिजिट, जो आपके पास 2 है, यहाँ पे आप 2 के बाद एक पॉइंट लगाएं 2.5 हो जाएगा। तो आप जब पॉइंट लगाएंगे उसके बाद एक वैल्यू है तो 10⁻1 एक आ जाएगी। तो उससे उसको आप -9 में माइनस करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है, नंबर आपको पूरे मिलने हैं। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, तो बच्चों जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पिच और लीस्ट काउंट आपने बतानी है, ठीक है, एक वर्नियर कैलिबर की, जिसकी जो स्मॉलेस्ट जो उसका मेन स्केल है वो 1 मिलीमीटर है, जो उसका स्मॉलर डिवीज़न है मेन स्केल के ऊपर, ठीक है। और इस तरह जो आपका टोटल डिवीजन है वर्नियर कैलिबर के ऊपर वो 20 है। बच्चों आपने जो पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो लाजमी प्रिपेयर करने, उसमें ये पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया कि लीस्ट काउंट क्या होती है, मेन स्केल वगैरह सब कुछ बताया हुआ है उसमें, ठीक है। और जो बी क्वेश्चन है वो उसमें ये कि स्क्रू गेज है, जिसके जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर 0.5 है, और जो आपके पास मूवेबल स्केल है उसकी 50 डिवीजन है, ठीक है बच्चों। अब आपके पास एक फार्मूला है लीस्ट काउंट का, वर्नियर कैलिबर का, वो ये फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला आपके सामने है। जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर उसको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो 1 मिलीमीटर था वो मेन स्केल की वैल्यू थी और 20 आपके पास वर्नियर स्केल की वैल्यू थी। आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आप मिलीमीटर में आपके पास आंसर हमेशा आता है, आपने इसको सेंटीमीटर में मस्ट कन्वर्ट करना है, ठीक है, वरना आपका एक नंबर कट सकता है। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फार्मूला है, ये वैल्यूज पुट की है, ये आपके पास आंसर आया है नीचे और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6।
अच्छा तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। अच्छा तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो काफ़ी सिंपल है, उसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। जो समझाना था वो मैंने नीचे मेंशन कर दिए है, आप इसको एक बार देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों जो आपका 7 क्वेश्चन है वो भी 6 की तरह ही है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है, आपने इसको एक बार देख लेना, आपको कुछ समझ आ जाएगी कि इसमें बात क्या हो रही है। ठीक है बच्चों, अभी वीडियो एंड नहीं हुई, हम आपको इंशाल्लाह अब इसके बाद जो हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको मार्क करा दूँ। ठीक है बच्चों, अब आप चलते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनकी तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल नंबर 4 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों जो आपका PBAs हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से 5, 6 और न्यूमेरिकल नंबर 7 जो उसके नीचे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 न्यूमेरिकल्स आपके 5, 6, 7 PBAs में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और आएंगे भी इंशाल्लाह। और जो बाकी जो ऊपर वाले न्यूमेरिकल्स है वो आपके जो बोर्ड का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है आम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी का पेपर होता है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यही थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई गलती कोताही हो तो मैं भी इंसान हूँ, गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सर को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।